नमस्कार, मैं अनामिका। सच्चे मित्र की सलाह से कैसे जीवन बदलता है, कैसे परेशानियां खत्म होती हैं, इसको हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक किसान था दुर्गादास। वो धनी बहुत था, किंतु बहुत आलसी था। वह न अपने खेत देखने जाता था, न खलिहान। अपनी गाय भैंसों की भी वह खोज खबर नहीं रखता था और न अपने घर के सामानों की ही देखभाल करता था। सब काम वह नौकरों पर छोड़ देता था। उसके आलस और कुप्रबंधन से उसके घर की व्यवस्था बिगड़ गई। उसको खेती में हानि होने लगी। गायों के दूध घी से भी उसे कोई अच्छा लाभ नहीं होता था। एक दिन दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया। हरिश्चंद्र ने दुर्गादास के घर का हाल देखा। उसने यह समझ लिया कि समझाने से आलसी दुर्गादास अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। इसलिए उसने अपने मित्र दुर्गादास की भलाई करने के लिए उससे कहा, मित्र, तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल उपाय मैं जानता हूँ। दुर्गादास, कृपा करके वह उपाय तुम मुझे बता दो, मैं उसे अवश्य करूँगा। हरिश्चंद्र, सब पक्षियों में जागने से पहले ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है। वह दोपहर दिन चढ़े लौट जाता है। यह तो पता नहीं कि वह कब कहाँ आएगा, किंतु जो उसका दर्शन कर लेता है उसको कभी किसी बात की कमी नहीं होती। दुर्गादास, कुछ भी हो, मैं उस हंस का दर्शन अवश्य करूंगा। हरिश्चंद्र चले गए। दुर्गादास दूसरे दिन बड़े सवेरे उठा। वह घर से बाहर निकला और हंस की खोज में खलिहान में गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूं अपने ढेर में डालने की कोशिश कर रहा है। दुर्गादास को देखकर वह आदमी लज्जित हो गया और क्षमा मांगने लगा। खलिहान से वह लौट आया और गौशाला में गया। वहां का रखवाला गाय का दूध दूहकर अपनी स्त्री के लोटे में डाल रहा था। दुर्गादास ने उसे डांटा। घर पर जलपान करके हंस की खोज में वह फिर निकला और खेत पर गया। उसने देखा कि खेत पर अब तक मजदूर जो है वो आए नहीं है। वह वहां रुक गया। जब मजदूर आए तो उन्हें देर से आने का उसने उलाहना दिया। इस प्रकार वह जहां गया वहीं उसकी कोई न कोई हानि रुक गई। सफेद हंस की खोज में दुर्गादास प्रतिदिन सवेरे उठने और घूमने लगा। अब उसके नौकर ठीक काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी होनी बंद हो गई। पहले वह रोगी रहता था, अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। जिस खेत से उसे 10 मन अन्न मिलता था, उससे अब 25 मन मिलने लगा। गौशाला से दूध बहुत अधिक आने लगा। एक दिन फिर दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उनके घर आया। दुर्गादास ने कहा, मित्र, सफेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा, किंतु उसकी खोज में लगने से मुझे लाभ बहुत हुआ है। हरिश्चंद्र हंस पड़ा और बोला, परिश्रम करना ही वह सफेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो परिश्रम न करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है वह हानि उठाता है, और जो स्वयं परिश्रम करता है तथा जो स्वयं नौकरों की देखभाल करता है वह संपत्ति और सम्मान पाता है। तुमने परिश्रम किया, भले ही मेरी सलाह के द्वारा और सफेद हंस देखने के लिए, लेकिन तुम्हारे सुबह उठने और परिश्रम करने से तुम्हारा फल अच्छा रहा और तुम्हें लाभ प्राप्त हुआ। इसलिए अच्छे मित्र की सलाह हमेशा माननी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।